भारत में लोकतंत्र का गला घोटने वाली एक घटना घटी और उसमें तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी कारण के देश में आंतरिक अशांति बताते हुए आपातकाल की घोषणा करी। क्या उस वक्त देश में वास्तव में आंतरिक अशांति थी? आपातकाल जिन परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उससे बिल्कुल ही विपरीत कुछ भी ऐसी परिस्थितियां न होने के बावजूद भी आपातकाल को घोषित किया गया। इसीलिए इसे काला दिवस माना जाता है। लोगों की आने जाने की, बोलने की स्वतंत्रता को पूरी तरह से बंधित कर दिया गया। प्रेस को, न्यूज़पेपर्स को, सबके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए। अगर कोई प्रेस निकल भी रहा था तो उस वक्त उनके एजेंटों के, यानी तात्कालिक सरकार के एजेंट के अप्रूवल के बिना वो प्रेस नहीं निकल सकता था। बहुत सारे जैसे नवभारत टाइम्स, द स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने इसका खंडन भी किया और ब्लैंक पेपर्स छापे। ये बताना उनका एक साइलेंट विरोध था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं मीडिया के बंधु आप सभी उपस्थित हैं। मीडिया का इतना बड़ा हनन और मीडिया की शक्ति का इतना बड़ा दुरुपयोग तो मैं नहीं कहूंगी, मीडिया की शक्तियों को इतना बड़ा दमन जो है वो जो उस काल में देखा गया इमरजेंसी के दौरान, वैसा शायद भारतवर्ष में कभी नहीं देखा गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और पूरे इस आपातकाल के 50 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इस देश में ये सब कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी उन परिस्थितियों को समझे कि किन हालातों में अपनी राजनीतिक सत्ता की लोलुपता में अपने कुर्सी को बनाए रखना और एक बौखलाहट कि निरंतर मिलने वाली तात्कालिक प्रधानमंत्री जी की जो सफलताएं थी इंदिरा गांधी जी की, उसके तुरंत पश्चात जो हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया, उन्होंने अपने ही चुनाव में राजनीतिक सरकारी अधिकारी का दुरुपयोग किया और उसका उपयोग लिया अपने चुनाव को जीतने में, और उसके तहत उनके चुनाव भी रद्द हुए और उनको 6 साल के लिए आगे चुनाव लड़ने से वर्जित किया गया। इन सब बौखलाहट में आके इंदिरा गांधी जी ने इस इमरजेंसी की घोषणा करी और उसके बाद न जाने कितने लोगों को मारा गया, पीटा गया। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया कि हमारे सिरोही के मीसा के एक बंदी जो हमें बता रहे थे उस वक्त आप भी थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोठी के अंदर छुप गए और बाहर उनके चप्पल छूट गए। उन चप्पलों को देखकर उन्हें बुरी तरह से मारा गया। हमारे राजेंद्र जी गहलोत जो आज की तारीख में राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें बुरी तरह से उस दौरान पीटा गया। ऐसी न जाने कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और पूरे भारत के कई ऐसे लोग थे जिन्हें भारत माता की जय बोलने पर भी पीटा गया। ये दुर्गति भारत की जनता के साथ हुई। नसबंदी जैसी न जाने कितनी सारी यातनाएं और जातियां उनके ऊपर की गई। मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से यही आग्रह है कि वो जो उस वक्त घटा वो काला अध्याय हम सबके सामने आए और हम उसे याद रखें। जय हिंद, जय भारत।